इस दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। अपने विद्यालय में भी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं आज 14 दिसंबर को पूरे हिंदी दिवस के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ। इस कार्यक्रम के अपने विभाग की ओर से शुभ आशीष प्रदान करें। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और उसके कई वर्षों से प्रारंभ से आज हम हिंदी बोलते हैं वो उसी बोलते हैं जो जिज्ञासा मेरा ज्ञासा जुड़ी जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत विद्वानों की भाषा बन गई थी। सब मानव को संस्कृत समझ में नहीं आती थी। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत है भाषा पता नहीं या भाषा का आशय हिंदी भाषा से है। जनमानस की भाषा समझ में आती थी वो हिंदी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार आदि प्राकृत में किया था ताकि जनमानस को समझ में आ सके। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से भी कई शब्द ग्रहण किए हैं और आज इसका तो ऐसा हो गया है कि हिंदी के साथ साथ इसमें इंग्लिश भाषा के भी अंग्रेजी भाषा के शब्द आते जाते हैं और ये समझ में नहीं आता
अपना बनाए रखेगी, कैसा आगे चलकर क्या होगा। कारण ये है कि अगर ये मैं आपसे कहूँ कि इन बातों में भी आता है लेकिन समझ में नहीं आता कि हिंदी का पेपर है या हिंदी का प्रोफेशन है। मतलब साफ है कि आप हिंदी में भी अपने के सपनों को लेके जा रहे हैं। इतना भाषा की प्रक्रियाओं को पढ़ने पर नहीं जाता है, इससे ज़्यादा हमारा अंग्रेजी की प्रक्रियाओं को पढ़ने में जाता है। और आप भी देखिए वहाँ का नागरिक अपनी प्रकार की भाषा और कभी प्रक्रिया को पढ़ेगा। इसी तरह से तमिलनाडु में जाइए तो तमिल मौखिक शिक्षा भी रसियन भाषा में होती है, लेकिन हमारे यहाँ अलग तरह की परंपरा है। हम हिंदी भाषा बोलने में संकोच करते हैं, हिंसा का बोध करते हैं। याद रखिए कि राजा ने अपनी मृत भाषा हिंदू को जीवित कर दिया और आज वो हिंदू भाषा में ही बात कर रहे हैं। तो आखिर हम हिंदी को क्यों नहीं अपनाते? आज के दिन हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अपनी भाषा से प्रेम रखिए, इसकी पत्रिकाओं को पढ़िए, इसके साहित्य को पढ़िए। धन्यवाद। संस्कृत महारानी, हिंदी राजरानी और अंग्रेजी नौकरानी, ये अंग्रेजी भारतीय क्षेत्र से आने के प्रदेश के थे और उन्होंने यहाँ भारतीय आबादी 60% से ऊपर है, वहाँ रात में भी श्री रामचंद्र बाबू पर हरण को मैदान बताया जाता है। ये हमारी परंपरा है। अपनी भाषा को बोले, अपनी जो हम समझते हैं हमारी रिसर्च हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इससे बेहतर भाषा कोई नहीं। और एक 4 लाइनें हैं कि जो अपने अतीत का सम्मान, अंग्रेजी ये बात एप्पल से शुरू होती है। अंग्रेजी ये बात एप्पल से शुरू होती है और जेड बार देवता यानी जानवर बनाकर छोड़ती है। जबकि हिंदी देखिए, हिंदी का इतिहास देखिए, अज्ञानी से शुरू होती है और जानवर ज्ञानी।
तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे, सागर लेकर दूर यहाँ तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे। कि घुंघरू बांध के नाच उठी, कि घुंघरू बांध के नाच उठी, वहाँ किया दीवानी यही रहती है। कि घुंघरू बांध के नाच उठी, वहाँ किया दीवानी यही रहती है। कि नंद के लाल बबू मेरो नयन, कि नंद के लाल बबू मेरो नयन, आत्म याम यही कहती है। पी करके विष भी रही जीवित, पी करके विष भी रही जीवित, कष्ट अनेक सदा सहती है। किंतु तपस्वी के गुरु में कविता सहिता बन के बहती है। राम कथा मृदुपान कराके, राम कथा मृदुपानी के समानी है हिंदी बाबा जो रामचरितमानस राम जी के ऊपर अपनी एक प्रभावी है हिंदी। सागर में भरती रही सागर, सागर में भरती रही सागर, अर्थ अपार बिहारी है हिंदी। लोटी रही सूरज मंडल की, रज में रस खान सखी को दुहाए। नंद सदा इस पावन छंद बना कर बड़े प्रेम से गाए। मंचन और गोपाल ने कविता के कलम प्रफुल्ल चढ़ाए। आरती आरती को करे रहीम ने भक्ति की थाल सजाए। चंदन के मन भी महके। हिंदी में कई सारे भाव हैं, तो एक काम को प्रदर्शित करते हैं।